हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बीएड सेमेस्टर 4 के लिए फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया जो कि पेपर 10 है। तो पेपर का नाम फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्या है, जनरल स्कूल एंड सोशियोलॉजी। ये जो परीक्षा होगी आप लोग का 2020-22 वाले सेशन के लिए 4 नवंबर 2022 को होगी। क्लियर है। और ये पेपर जो कुल 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का होगा। तो इसी के बिहाफ से फ्रेंड्स आप लोग 18-20 का सेशन का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए ग्रुप नंबर ए का क्वेश्चन लाया हूँ। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शनल क्वेश्चन होगा जो कि आप लोग को एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू आउटरीच द मॉनेडिटी ऑफ फीमेल। यानी फ्रेंड्स कह रहा है ये कि स्त्री के लज्जा भंग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की धारा है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 354, 366, 376 या 498 है। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 354, सेक्शन नंबर 354 होगा। क्लियर है। अब मैं डिटेल से समझाता हूँ ताकि आप लोग को एट फ्यूचर टाइम्स काम आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्टिकल 354 यानी कि धारा 354 ये कहता है किसी भी महिला को किसी महिला के उसकी मर्जी के बिना उसके गलत तरीके से उसको टच नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स किसी महिला का यौन उत्पीड़न, मारपीट या उसके अभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। तो ये होता है आर्टिकल 354। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि किसी महिला को उसके परमिशन के बिना उसे छू नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ उसकी मर्जी के बिना गलत तरीके से आप उसे छू नहीं सकते, नहीं भगा सकते, नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये होता है 354। क्लियर है। ये होता है स्त्री की लज्जा भंग। तो आर्टिकल 354 कहता है। क्लियर है। यानी कि गलती के खिलाफ होता है ये। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 366 क्या कहता है फ्रेंड्स। तो 366 ये कहता है किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को आप अपहरण कर भगा कर ले नहीं जा सकते हैं। उसके साथ साथ विवाह करने के लिए आप जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते हैं। ये होता है 366। क्लियर है। अगर कोई लव करता है एक दूसरे से तो फ्रेंड्स अगर वो 18 वर्ष से कम उम्र के लड़की को लेकर भगा कर ले जाता है तो उसे सेक्शन 366 के अनुसार उस पर सजा होगा। क्लियर है। ये कहता है। एंड नेक्स्ट 376। तो फ्रेंड्स सेक्शन 376 ये कहता है अगर किसी महिला के साथ कोई जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 376। यानी फ्रेंड्स वैसे आप लोग को मैं बताता हूँ आर्टिकल 375 ही रेप से संबंधित होता है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती किसी महिला के साथ संबंध बनाता है तो वह 376 के अंतर्गत आता है। क्लियर है। ये होता है। एंड नेक्स्ट 498 काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो सेक्शन 498 ये कहता है भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 498 ये कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला के साथ उसके खिलाफ कहीं ले आता है, यानी कि फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले आता है तो 498 के अनुसार उस पर केस हो सकती है। क्लियर है। उसके खिलाफ तो धारा नंबर 498 के अनुसार कोई शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जा सकते हैं। क्लियर है। और उसके लिए 498 के अनुसार आप लोग को 2 वर्ष का सजा मिलेगा। ये कहता है सेक्शन। तो पूरा मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताने का प्रयास किया, आप लोग देख लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था 354 जो कि स्त्री की लज्जा भंग से था। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। बिल्कुल आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या लिख रहे फ्रेंड्स। द एज फिक्स्ड फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स अंडर चाइल्ड मैरिज प्रोविजनल एक्ट्स। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोला बाल विवाह अवरोध अधिनियम में विवाह के लिए लड़कियों की उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सबसे पहले इसके लिए जो नियम हुआ था, सबसे पहले तो 1929 में आया था शारदा एक्ट, उसके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो वर्तमान में जो चल रहा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में जो चल रहा फ्रेंड्स वह बाल विवाह अधिनियम 2006 चल रहा। बाल विवाह अधिनियम 2006 चल रहा था जो कि फ्रेंड्स 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। क्लियर है। तो इसके अनुसार फ्रेंड्स 18 वर्ष होती है एक फीमेल की शादी के लिए उम्र। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 18 वर्ष। ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 2021 में यानी फ्रेंड्स एक नया समिति आया, यानी कि देखिए 18 वर्ष से भी बढ़ा के 21 वर्ष अब शादी की उम्र किया गया महिलाओं लोग को। तो कौन सा समिति, उस समिति का नाम है जया जेटली समिति। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स आप लोग। जया जेटली समिति के अंतर्गत
अब लड़कियों का उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया। और ये जो फ्रेंड्स हुआ अधिनियम 2021 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अधिनियम का नाम क्या है? जय जेटली। तो वर्तमान समय लड़कियों का जो मिनिमम उम्र कर दिया गया 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कौन सा अधिनियम? जय जेटली। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 वर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देख सकते 18 है, 21 है, 25 है, 28 है। तो प्रीवियस ईयर्स में फ्रेंड्स इसका होगा 18 वर्ष। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो। क्या लिख रहा फ्रेंड्स? इन अ स्टेट जेंडर रोल रिलेटेड चैलेंज हैव बीन सीन इन विच फील्ड्स। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोला राज्य में लैंगिक भूमिका संबंधित चुनौतियां किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो आप लोगों को पता हो शिक्षा के क्षेत्र में भी देखी जाती है, राजनीति के क्षेत्र में भी देखी जाती है, प्रशासनिक के क्षेत्र में भी देखी जाती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो। इन विच ईयर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हैज बीन मेड इफेक्टिव। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम ये जो आया 2005 में आया था। कब आया फ्रेंड्स? 2005 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है फ्रेंड्स घरेलू हिंसा से महिलाओं लोग को बचाना है। यानी इसका जो उद्देश्य होता है घरेलू हिंसा से महिलाओं लोग को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। क्लियर है? और ये जो फाइनली तभी जो लागू हुआ था वह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स आप लोग। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या था? 2005 है। तो ये था। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म। तो नारीवाद का प्रमुख सिद्धांत इनमें से किसे माना गया? लिंग भेद सिद्धांत, लिंग असमानता सिद्धांत, लिंग उत्पीड़न का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ दीज होगा। ये रहा हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन जो कि 5 था। तो फ्रेंड्स मैं 5 क्वेश्चन का यानी टोटल आप लोग को मैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया हूँ। और जो पहला जो मैं क्वेश्चन का ऑपरेशन किया था पूरी धारा से वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्लियर है? तो चलिए अब अपने हैं सेक्शन नंबर ग्रुप बी में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या। इसमें से केवल 2 क्वेश्चन आप लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, समाज में लिंग पहचान की प्रक्रिया को समझाना। तो फ्रेंड्स आप लोग को लिखना है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जेंडर आइडेंटिफाई इन सोसाइटी। तो समाज में लिंग की पहचान को प्रक्रिया को बताना है, यानी कि समाज में एक लिंग की पहचान कैसे की जाती है, पुरुष और महिलाओं को किस प्रकार वरीयता दी जाती है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग विभेद के कारणों का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए लिंग विभेद के कारणों का वर्णन करें। तो मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे लिंग विभेद होता क्या है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ फ्रेंड। देखिए बालक एवं बालिकाओं में उसके लिंग के आधार पर भेद करना, बालक एवं बालिकाओं के उसके लिंग के आधार पर भेद करना लिंगीय विभेद कहलाता है। क्लियर है? अब इसके कुछ कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसका कारण बता रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो पहला हो सकता है फ्रेंड्स मान्यताएं एवं परंपराएं। याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहला हो सकता है फ्रेंड्स मान्यताएं एवं परंपराएं। आप लोग जानते होंगे हम लोग भारत एक क्या है, पुरुष सत्तात्मक देश है। तो हमारा ये मान्यता चलता आ रहा है कि जो भी वर्क होगा, यानी कि जो भी घर का जो सबसे बड़ा कार्य होता है यानी पुरुष ही करते हैं। आप लोग देखते होंगे मैरिज का भी अगर कार्ड आता है तो पिता के ही नाम से आता है, या फिर चीता भी जो जलाया था तो उसके लड़के का यानी कि जो भी रहता है ना उसका पुरुष ही जलाते हैं। और भी उसके साथ साथ आप लोग देखते होंगे ये भी समझा जाता है कि लड़के ही माता पिता का उसके ओल्ड एज में सहारा बनते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जानते होंगे। तो यानी कि इसको कह सकते हैं मान्यता एवं परंपरावादी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे संकीर्ण विचारधारा भी इसका एक लिंग विभेद का कारण है। उसके साथ साथ जागरूकता एवं अभाव, यानी कि लोगों को अभी तक जागरूक बहुत कोई नहीं हो पाए हैं, ये भी हो सकता है जागरूकता का अभाव। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंस जिसे कहते हैं अशिक्षा भी एक लिंगी विभेद का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्लियर है? अशिक्षा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आर्थिक तंगी भी आप लोग देखे होंगे। अगर किसी के घर में अगर लड़की का जन्म होता है तो डायरेक्टली वे में ना आर्थिक तंग से परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि खर्च ज़्यादा होगा, ये भी एक कारण हो गया। ये समाज में भी ऐसा देखा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी खराब है ये सामाजिक कुपोषण, यानी कि फ्रेंड्स दहेज प्रथा भी लिंगीय विभेद का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ सत्तात्मकता से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मैं केवल हिंट्स करने के लिए आप लोग के सामने बताता हूँ। देखिए पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था, यानी पितृसत्ता क्या है फ्रेंड्स, एक सामाजिक व्यवस्था है जो विश्व के विभिन्न समाजों में देखने को मिलती है। आप लोग विश्व के देखे होंगे पूरे समाजों में देखने को मिलती है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक थे। क्लियर है?
उसके साथ साथ देखिए पितृसत्ता के अनुसार पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है। किसको दी जाती है फ्रेंड्स? पुरुष को दी जाती है। इसके अनुसार समाज में पुरुष को ऊंचा स्थान दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? और भी अपने प्रकार से अपने सोच कर लिख सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्या लिख रहा है देखिए, गिव सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल एजुकेशन। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या लिख रहा है, बालिका शिक्षा के सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दें। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखने बालक एवं बालिकाओं में उसके लिंग के आधार पर भेद करना लिंगी विभेद कहलाता है। ये तो मैं आप लोगों को बताया था। यहाँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए, बालिका शिक्षा के सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दें। तो फ्रेंड्स देखिए इसके निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं। आप लोगों को पता होगा स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा समितियां बने, जिन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ाने हेतु कई विचार एवं विमर्श किए। तो उसमें से कुछ फ्रेंड्स आप लोग के बीच बोलना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है? पहला हो सकता है फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों की सोच में बदलाव करना, भारतीय नागरिकों की सोच में बदलना। दूसरा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना। फिर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, घर के आसपास विद्यालय खोलना। यानी कि देखिए बालिका शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये लिख सकते हैं ना, घर के आसपास विद्यालय खोलना, ताकि बच्चे तुरंत यानी कि गांव समाज की लड़कियां तुरंत जाके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकें। उसके साथ साथ फ्रेंड लिख सकते हैं, समाज में लैंगिक भेदभाव को दूर करना। क्लियर है? अधिक से अधिक बालिका विद्यालय खोलना। यानी फ्रेंड्स आप लोग ये भी लिख सकते हैं ना, अधिक से अधिक गांव में या समाज में या आपका जिला में बालिका विद्यालय खोलना, ताकि उसमें समानता का विवेक हो और आसानी से लड़कियां उस कॉलेज में जा सके और पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा का रूप ले सके। क्लियर है? उसके साथ साथ देखिए लड़कियों लोग को सुरक्षा प्रदान करना, अभिभावकों को शिक्षित करना। ठीक है, महिला अध्यापकों की नियुक्ति करना, ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, महिला अध्यापकों की नियुक्ति करना एक कॉलेज में, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं, विवाह की आयु की बढ़ाना, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बालिका छात्रावास की सुविधा करना, यानी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है या बच्चियाँ, तो उसके लिए बालिका छात्रावास का सुविधा कराना। उसके साथ साथ बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक करवाना, फिर निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करना, फिर बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रदान करना। फिर उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये भी लिख सकते हैं, महिला शिक्षा सप्ताह आयोजित करना। यानी कि एक सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए ना, ताकि महिला शिक्षा सप्ताह आयोजित करना चाहिए। यानी महिलाएं लोग ना महिलाओं लोग के प्रति, बालिकाओं के प्रति उससे शिक्षा संबंधित करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना। ये सारी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट, तो ये था ग्रुप बी का क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं ग्रुप सी में, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों का 10 मार्क्स का प्रश्न होंगे। तो देखिए निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन रिमूविंग जेंडर इनक्वलिटी। लिंग असमानता को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स आप एक खुद भावी शिक्षक हैं, तो आप इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं आप खुद लिख सकते हैं। क्लियर है? मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर आप लोगों को पूरा डिस्कस करूंगा, आप लोग खुद लिखेंगे। एंड नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ क्यूरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक इन रिमूविंग चैलेंज ऑफ जेंडर इनक्वालिटी। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है, लिंग असमानता को चुनौतियों को दूर करने में पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तिका की भूमिका को लिखना है। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर एंड चैलेंज ऑफ जेंडर इनक्वालिटी। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है, लिंगीय असमानता की चुनौतियों में संस्कृति की भूमिका का वर्णन करना। तो फ्रेंड्स हमारे पास आज ये क्वेश्चन था, जो कि 2018-20 का सेशन का था। मैं पूरे डिस्क्राइब करने का प्रयास की हूँ। काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और लाइक करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।